नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त लगभग 5800 प्लस नियुक्ति पत्र पाए शिक्षकों का जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्यालय आवंटन का इंतज़ार 15 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हुए। तो ऐसे में चयनित शिक्षकों की चिंता बढ़ती जा रही है और बढ़ती इसलिए जा रही है और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये भर्ती 8 साल पुरानी है। 8 साल बाद उनको नियुक्ति पत्र मिला है और कदम कदम पर लगातार इस भर्ती पर खतरे रहे हैं। तो हर एक चयनित शिक्षक को डर रहता है कि दोबारा से कहीं कुछ गलत ना हो जाए और यही डर है जो लगातार इंतज़ार बढ़ा रहा है हमारे चयनित शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र पाए हैं उनके विद्यालय आवंटन को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विद्यालय आवंटन कब तक होगा, आखिर में लेट हो तो क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए पहले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में आगे विभिन्न तरह की बहुत सारी बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं। खास तौर पर थर्ड काउंसलिंग वाले भी जुड़ जाएं क्योंकि उनको हम सटीक जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। दोस्तों, 2016 की भर्ती है और लगभग ये तीसरी बार ऐसा है जो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब विद्यालय आवंटन होने जा रहा है। आपको पता होगा कि 2018 में नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, पहले 2016 में मिलने वाला था, प्रक्रिया रुक गई। ठीक है, हम अभी जो लोग पाए हैं उनकी बात कर रहे हैं। 2018 में मिलने वाला था, शून्य जनपद, प्रक्रिया रुक गई। फिर 2024 जनवरी में सभी चीज़ें होने वाली थी, प्रक्रिया रुक गई। एक तरह से देखा जाए तो ये चौथी बार है कि दोबारा से प्रक्रिया को शुरू किया गया है और विद्यालय आवंटन के साथ आप विद्यालय पहुंचने के साथ आपकी नौकरी कंफर्म होने वाली है और इस समय किसी भी प्रकार की रोक या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चौथी बार है, इसलिए चिंता है लोगों की, क्योंकि समय समय पर जो अराजक तत्व हैं, ठीक है, वो भर्ती को फंसाने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे जून खत्म हो रहा है वैसे वैसे कोर्ट खुलने की तिथियां नजदीक आ रही हैं, आपको ये भी पता है। और कोर्ट खुलने के साथ समस्याएं भी बढ़ जाती हैं क्योंकि तरह तरह के मामले सामने आने लगते हैं। लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, उनसे कुछ खास फर्क अब नहीं पड़ेगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है आवंटन करने का। देखिए, जब 15 तारीख को आदेश आया तो तब आचार संहिता लगी थी और कल शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 तारीख को 6 बजे के आसपास आचार संहिता खत्म हुई है। इससे संबंधित चुनाव आयोग का जो लेटर था मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था चैनल पर, आपने देखा होगा, साफ लिखा था कि कल शाम से आचार संहिता खत्म हो चुकी है, यानी कि अब इस समय कोई भी आचार संहिता नहीं है। और उसी के नतीजे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सारे आज भर्तियों के आदेश जारी हुए हैं, आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब प्रक्रिया गतिमान हो चुकी है। मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि फ्राइडे यानी कि आज विद्यालय आवंटन को लेकर आदेश आने की 90% चांस हैं, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है और आदेश आने की कोई जानकारी भी नहीं मिली है। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि आज कोई भी आदेश नहीं आने वाला है। कल आपका सैटरडे और फिर यहाँ पर संडे होने वाला है, तो इन 2 दिनों में भी आदेश की संभावना ना के बराबर ही समझिए। जो जानकारी निकल कर आ रही है विद्यालय आवंटन को लेकर, ठीक है, उसके सर्कुलर को लेकर, विद्यालय आवंटन के जो सर्कुलर को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये निकल कर आ रही है कि 10 जो मंडे से आपका सप्ताह शुरू होना है, यानी अगला जो सप्ताह शुरू होने जा रहा है 10 तारीख से, ये 99% महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आप 100% भी कह सकते हैं, लेकिन 99% यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि मंडे को ही आदेश आ जाए, 10 तारीख को मंडे को ही हो सकता है कि आदेश आ जाए, अन्यथा उसके 1 से 2 दिन में आदेश अवश्य आ जाएगा। और इस समय आपने देखा है कि रिक्त पदों को लेकर, विभिन्न तरह की भर्तियों को लेकर सीएम योगी के माध्यम से आदेशित किया गया है और ऐसे में अब प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे भी बढ़नी थी लेकिन अब और तेजी से बढ़ेगी, तो यहाँ पर डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको
ये 2 दिन केवल व्यतीत करने हैं और अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ही बिज़ी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आदेश आएगा जिस दिन, मान लीजिए 10 को आया, 11 को आया या 12 को आया, 2-3 दिन में आ जाएगा। जिस दिन आदेश आएगा उस आदेश में, आदेश आने के 2 दिन का आपको समय मिलेगा। मान लीजिए 10 को आदेश आएगा तो 11 छोड़ दीजिए, 12 छोड़ दीजिए, 13 को आपको विद्यालय आवंटन के लिए अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 11 को आदेश आया तो 12 छोड़ दीजिए, 13 छोड़ दीजिए, 14 को आपको पहुंचना होगा। लगभग जानकारी के अनुसार 2 दिन का आपको समय मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो हफ्ता है, अगला आने वाला हफ्ता बहुत ही बिजी रहने वाला है आपका। आदेश आने के साथ ही आपके भाग दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि दूर दराज के लोग चयनित हुए हैं। 700, 800, 500, 400, 300, 200 किलोमीटर दूर अन्य अन्य जिलों में चयनित हुए हैं। तो आदेश आते ही आपको 1 दिन पहले, किसी को 2 दिन पहले अपने जिले में जहाँ पर उनको तैनाती मिली है वहाँ के लिए निकलना होगा, और आपको विद्यालय आवंटित 1 दिन में ही हो जाएगा, देर शाम तक हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही आपको फिर 2-4 दिन का समय और मिल जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार हो सकता है कि आपको बीआरसी में आगे बढ़ा दिया जाए, जो भी चीज़ें होंगी आगे आने समय में पता चलेगी, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि मान लीजिए 10 या 11 को आदेश आता है तो लगभग 14-15 में आपका आवंटन हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि शनिवार और रविवार आ जाएगा, तो ऐसे में अवकाश रहेगा। और मंडे छोड़कर ट्यूसडे यानी कि 18 तारीख से विद्यालय खुलने जा रहे हैं, या वेडनेसडे सही से नहीं, 18 डेट कन्फर्म है। 18 से विद्यालय खुलने जा रहे हैं, और बस उसके अगले हफ्ते में, ये जो हफ्ता आ रहा है इसके अगले हफ्ते में विद्यालय खुलने जा रहे हैं, और तुरंत आप 18 तारीख को जाकर अपने स्कूल में ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अपने स्कूल में आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये स्थिति पूरी तरह से है। कुल मिलाकर आप मोटा मोटा यहाँ पर समझिए कि अगले हफ्ते में आपका विद्यालय आवंटन 100% सर्कुलर भी आ जाएगा, आपका ऑनलाइन विद्यालय आवंटन भी हो जाएगा अगले हफ्ते में, समझ लीजिए। ठीक है, और उसके अगले हफ्ते में आप अपने विद्यालय जाने लगेंगे, क्योंकि उसके अगले हफ्ते में विद्यालय सभी ओपन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर प्रक्रिया है। अगले हफ्ते से आप बेसिक शिक्षा के कार्यों में बिजी होने वाले हैं, तो तैयारियां आप कर लीजिए। बाकी सर्कुलर की जानकारी अगर एकदम होती कि मतलब 10 को एकदम आदेश आने जा रहा है, अभी इतनी देर में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, तो जैसे ही जानकारी निकल कर आएगी हम तत्काल आपके साथ सूचना शेयर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी, और सर्कुलर आते ही आपको चीज़ें समझनी होंगी, वो हमारे द्वारा बताई जाएंगी, इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते में 10, 11 में, 12 में सर्कुलर आ रहा है, तो आने के साथ वो चीज़ें आपको समझनी भी ज़रूरी होगी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो हम सब चीज़ें आपको बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपने 8 साल किया है, 2, 4, 5 दिन का और कर लीजिए, और इसके बाद अब आपकी जितनी भी कार्यकाल बचा होगा, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जिसकी जो भी उम्र होगी, उस हिसाब से आपको अब जो है यहाँ पर नौकरी करनी है। तो तैयारी बना लीजिए, जल्द ही आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जल्दी आप अपने विद्यालय पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।